आपूर्ति के बिगड़ते शेड्यूल पर समाज सेवियों का फूटता आक्रोश। नमस्कार, मैं रमा, आप देख रहे हैं भारत प्रवक्ता टीवी। जरा सी हवा चलने पर कई घंटों तक ठप हो जाती है किरतपुर की विद्युत आपूर्ति। इसे किरतपुर विद्युत उप संस्थान की लापरवाही कहें या जनता की भीषण गर्मी को करने की मजबूरी। उक्त समस्या को जब उपखंड अधिकारी नाजिम अहमद से भारत प्रवक्ता संपादक ने समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि किरतपुर की बिजली आपूर्ति के नियमित शेड्यूल पर उच्च अधिकारियों से वार्ता चल रही है। वहीं एसडीओ ने दिल्ली पौड़ी मार्ग पर पेड़ों का चल रहा कटान भी विद्युत आपूर्ति के बिगड़ते शेड्यूल की मुख्य वजह बताया। भारत प्रवक्ता समाचार व टीवी हाइडल की सभी समस्याओं के मुद्दों को अपने हर बुलेटिन में प्रमुखता से उठा रहा है। उधर भारत प्रवक्ता टीवी ने जनपद बिजनौर की बेहाल विद्युत आपूर्ति के खास बुलेटिन में किरतपुर को संकेत करते हुए जनपद के कुछ समाज सेवियों की राय और सुझाव जानने की कोशिश की, जिस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनसीसी ऑफिसर मजहर नामी, समाज सेवी साजिद खान, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष शाहिद अली खान, लईक ठेकेदार, समाज सेवी कामरेड शमशाद हुसैन ने कुछ इस प्रकार बेहाल विद्युत आपूर्ति पर दिए अपने विचार और सुझाव। देखे हाइडल की लापरवाही और बिगड़ती विद्युत आपूर्ति की एक खास रिपोर्ट। धन्यवाद, देखते रहिए भारत प्रवक्ता टीवी। किरतपुर का जो है लाइट का शेड्यूल थोड़ा बिगड़ता रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो, एक तो दिक्कत ये है, एक तो 33 जो लाइन है ना, तो 14-15 किलोमीटर की है और ज़्यादातर वो है पेड़ों में ही लाइन है जी। तो परसों जो दिक्कत आई थी वो टहनी वहनी गिर के वो लाइन ब्रेकडाउन में गई थी, और जो कल रात दिक्कत हुई है वो कोई झंडा मोहल्ले में फॉल्ट हुआ था जी। कुछ कंज्यूमर का मेरे पास फ़ोन भी आया था, तो फिर क्या हुआ, वो लाइनमैन को भेज गया, वो सप्लाई कटवा के झंडे मोहल्ले की। तो बाकी जो दूसरी सप्लाई है टाउन 1 की, वो बाकी चालू करा दी थी। तो रात जो दिक्कत थी वो झंडे मोहल्ले में थी जी। एच साहब, थोड़ा एक सवाल ये भी है, थोड़ा जैसे कि अभी एक हल्की सी अगर हवा चलती है तो रात के 8-8 घंटे 6-6 घंटे लाइट जो है गुम हो जाती है, तो इस पर क्या टेक्निकल पॉइंट है? देखो, इसमें ऐसा है, जो एक पेड़ है ना 33 जी, ये अभी इनके बारे में बात चल रही है, एक्शन साहब को भी अवगत करा दिया गया है जी। तो इसमें भी वन विभाग वालों से बात करके अगर हो सके तो ये पूरे पेड़ कटे, तभी समस्या का समाधान। एच साहब, शायद उपभोक्ताओं की शिकायत भी आ रही है कि जो बिल ज़्यादा आने की जो की शिकायत है, तो इस पर क्या वजह है? जो लॉकडाउन में ऐसा हुआ है, क्योंकि मार्च अप्रैल मई में जो बिल बने हैं वो रीडिंग आधारित नहीं बने हैं, क्योंकि एवरेज कुछ रीडिंग से बिल बना दिए गए हैं। वो मई और जून में और जुलाई में जो बिल बने हैं वो एक्चुअल रीडिंग के बने हैं। अगर मान लिया किसी उपभोक्ता का भी जो घरेलू उपभोक्ता है वो मेरे पास आकर अगर रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है तो मेरे पास आकर ठीक करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रीडिंग आधारित बिल है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। किरतपुर में बिजली का शेड्यूल दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है, जिससे आम जनमानस बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप क्या राय रखते हैं? सबसे पहले बिजली विभाग के अधिकारियों से मेरी एक अपील है कि जो किरतपुर के अंदर बिजली की समस्या पैदा हो गई है और जनता इससे जो है बहुत ही परेशान है, इसका तुरंत निदान किया जाए। क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कहा जा रहा है और निवेदन किया जा रहा है जनता की तरफ से और सभी सामाजिक लोगों की तरफ से, संभ्रांत व्यक्तियों की तरफ से, लेकिन इसका कोई असर जो है इस विभाग पर जो है नज़र नहीं आ रहा। भले ही वो इसमें दिन रात अपने काम में लगे हुए हों, लेकिन जो काम नज़र ना आए उसका जो है कोई कीमत नहीं होती। तो मेरी जो है अधिकारियों से पुरजोर जो है दरख्वास्त है कि इस व्यवस्था को तुरंत जो है वो ठीक किया जाए, वरना लोगों का रोष जो है वो इतना बढ़ चुका है कि वो विभाग की जो है बुराई करने लगे हैं, और किसी विभाग की अगर बुराई होने लगे तो ये भी जो है समाज के लिए अच्छा नहीं है। काम जो है पूरी निष्ठा से कर रहे हों, लेकिन उस निष्ठा के अंदर जो है वो ईमानदारी जो है और काम के प्रति जो है वो सही दिशा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरे किरतपुर वासियों की तरफ से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि इस व्यवस्था को तुरंत जो है ठीक किया जाए, नहीं तो कोई आंदोलन की चेतावनी सी भी लोगों के रूप में नज़र आ रही है। जी खान साहब, बिजली की जो शेड्यूल जो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिजली का शेड्यूल आजकल बहुत बिगड़ रहा है। मामूली हवा और मामूली बारिश के बगैर भी बिजली भगा दी जाती है। रात भी हमारे यहाँ किरतपुर में ऐसा ही हुआ
कि बगैर किसी बारिश के और बगैर किसी हवा के बिजली सारी रात गुल रही और केबल का तार पड़ने के बाद भी अक्सर खंभों से स्पार्किंग होता रहता है। अक्सर बिजली बिना किसी वजह के भगा दी जाती है, उससे बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। मेरी सभी बिजली विभाग के अधिकारियों से पुरजोर मौजबाना दरख्वास्त है कि वो इस ओर ध्यान दें और इस समस्या का निदान करें, तभी जो है पब्लिक में संतोष हो सकता है, वरना विभाग की बुराई पैदा हो रही है, जो अच्छी बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बिजली समस्या के बारे में आवाज़ उठाने के लिए, लोगों के विचार रखने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बात लाइट की किरतपुर में जो है शेड्यूल उत्तर प्रदेश में ही ख़राब है और ज़िला बिजनौर में भी और किरतपुर में बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब अधिकारियों से बात करते हैं तो इसकी यही वजह बताते हैं कि आंधी तूफ़ान में अगर की वजह से ये नया बिजली घर जो बना है इस वजह से लाइट ख़राब होती है। मगर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बिजली की सप्लाई में बहुत कमी है। पिछली सरकारों के मुकाबले अगर पिछली सरकार इतना काम नहीं कराती तो मैं समझता हूँ कि लाइट का बहुत बुरा हाल होता। पिछली सरकार ने जो केबल, खंबे, ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, इसकी वजह से जितनी भी बिजली अब आ रही है ये पिछली सरकार की वजह से है। और ये मैं कहूँगा अधिकारियों से और उनसे कि किरतपुर का शेड्यूल ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि किरतपुर की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और एक मांग भी करता हूँ साथ साथ कि इसमें लॉकडाउन में लाइट हर चीज़ की माफ़ी की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार लोगों को बिजली का माफ़ करे लॉकडाउन का तो ये बहुत बड़ा सराहनीय काम होगा। इसलिए छू के भाग के जा रही लाइट, रात के 11 बजे से लाइट अभी तक छू रही है, रात के सुबह तक तो आई थी, 11 सुबह लाइट आई तो छू के भाग रही। लाइट का कोई सही तरह से बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो बिजली विभाग को मानता है, एसडीओ, इंस्पेक्टर, ये है सब इनके ये जिम्मेदार है। अगर ये कहीं अगर फॉल्ट भी है तो उसे दूर नहीं करते, आराम से रह रहे हैं। और फॉल्ट है कि जब अच्छी खातिर लाइट आ रही थी तो अभी लगातार आग में क्यों नहीं कर रही लाइट। फिलहाल क्या इस किल्लत का समाधान कैसे हो? भाई अगर बिजली विभाग अगर भागदौड़ कर दे, थोड़ी सी और एक्शन ले ले तो बिजली का सुधार हो सकता है। अगर यही नहीं करेंगे तो बिजली कभी भी सुधार नहीं आ सकता। ठीक। मेरा नाम कॉमरेड शमशाद हुसैन है और मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष हूँ बिजनौर का। शमशाद जी, जैसे कि किरतपुर के साथ साथ जनपद बिजनौर की जो है बिजली की जो व्यवस्था दिन ब दिन ठप होती जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिजली की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोरोना महामारी के चलते जहाँ लॉकडाउन का पालन ये जनता कर रही है और सरकार के दिशा निर्देशों पे चल रही है, लेकिन सरकार के जो दिशा निर्देश है उसकी धज्जियाँ बिजली विभाग जो है पूरी तरीके से उड़ा रहा है। और धज्जियाँ उड़ाना ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा लापरवाही है कि इनके एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं कि बिजली विभाग जो है वो इससे कतई सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं और ये जो सरकार के निर्देश अनुसार जो 18 घंटे जो बिजली दी जानी चाहिए वो ये नहीं दे रहे हैं, उसकी इनकी लापरवाही है। दूसरी बात, इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं कि जनता जो है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। मीटर इन्होंने ऐसी कंपनी के लगाए हैं जो बहुत तेज़ी से चलते हैं। एक तो बिजली नहीं है, दूसरा लॉकडाउन के दौरान जो बिजली के बिल आए हैं इतनी भारी भरकम बिल आए हैं कि जिसे जनता नहीं दे पाएगी। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी